गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुके 5। आज के क्लास का मैथ है, बहुत इम्पोर्टेंट मैथ है। चूँकि ये एग्ज़ाम में, हर प्रकार के एग्ज़ाम में हमेशा आते रहता है। जैसे कि यह तो सीबीएसई बोर्ड 2015 में आया है, लेकिन जितने भी इंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें भी आता है, और जितने भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें भी आता है। तो इस प्रकार से आपको इस मैथ को समझना पड़ेगा शुरू, और इसके लिए आपको शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा। तो चलिए देर न करते हुए इसे हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। हालांकि सॉल्यूशन बहुत टफ नहीं है, सिर्फ मैथ देखने में टफ है। तो लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन। अब देखिए, ये एपी टर्म है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रश्न है, और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है? तीन चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट होता है। पहला है फर्स्ट टर्म, दूसरा है कॉमन डिफरेंस, और तीसरा है नंबर ऑफ टर्म्स। ये तीन चीज़ इम्पोर्टेंट होते हैं, और तीनों में से सिर्फ एक नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है, और सम दिया हुआ है 12 नंबर्स का, और सम 8 नंबर्स का, और सम 4 नंबर्स का ये दिया हुआ है। लेकिन फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं ज्ञात है। तो चलिए हम मान लेते हैं, सपोज ए इज द फर्स्ट टर्म and D is common difference। कॉमन डिफरेंस ये हो गया, इसलिए एस एन बराबर हो गया n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही होता है एस एन बराबर S12 बराबर हो जाएगा 6 इंटू 2a प्लस 11d। ये इक्वेशन 1 हो गया, समझ रहे हैं? बराबर हो जाएगा, ये हो गया आधा, और ये हो गया 2a प्लस 7d। ये इक्वेशन 2 हो गया। S4 बराबर हो गया 2 इंटू 2a प्लस 3d। ये इक्वेशन 3 हो गया। नाउ we have to prove that S12 is equal to 3 into S8 माइनस S4। ये साबित करना है हमें। तो हम चलिए पहले लेते हैं राइट हैंड साइड बराबर 3 इंटू S8 माइनस S4 होगा इतना, इज इक्वल टू 3। अब S8 का मान कितना है? S8 का मान है आपका 4 इंटू 2a प्लस 7d माइनस ये हो गया 2 इंटू 2a प्लस 3d। ये हो गया S8 हो गया और S4 हो गया। यहाँ तक समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे होंगे तो कमेंट कीजिएगा। 3 है ना, इंटू अब गुणा करें
तो ये हो गया 8a प्लस 28d माइनस 4a माइनस 6d, इतना हो जाएगा इज इक्वल टू 3 इंटू 8a से गया तो 4a प्लस 22d, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू, यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2a प्लस 11d इज इक्वल टू 6 इंटू 2a प्लस 11d हो गया। और इतना ही होता है S12 बराबर 6 इंटू 2a प्लस 11d, सही है। तो यहाँ भी सही है और ये बराबर हो गया S12, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड। तो ये मैथ कितना आसान है, लेकिन देखने में लगता है कि बहुत वास्ट है। इस प्रकार का प्रश्न हमेशा एग्जाम में आता है, तो इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे, मैं ऐसा समझ रहा हूँ। चलिए, इसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके अवश्य पूछिएगा। आज के वीडियो में यहीं पर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू।